Friends, we are seeing 500 important questions for UPSC prelims examination 24. एक चीज है प्रीलिम्स के लिए कि इट डजेंट मैटर आप कितने मेंटर्स को फॉलो करते हो, कितनी बुक्स फॉलो करते हो। एक ही चीज जो आपको काम आएगी एंड में कि आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे वो, इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, है ना। अगर आपने सही किया तो इट्स फाइन, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपको कितनी डेप्थ नॉलेज है, कितनी बुक्स पढ़ी है, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, राइट। सो विल सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर फॉर टुडे इज कि एज पर द एक्ट डाइवर्जन, अगर एक्ट का नाम नहीं भी दे तब भी ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड फॉर एनी अदर नॉन फॉरेस्ट पर्पस रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राम सभाज, स्टेट गवर्नमेंट एंड ए एंड सी बोथ। ओके, नो सी हियर एज पर द एक्ट की बात करिए ना, तो हम एक्ट्स को ही देखेंगे यहाँ पे। No state government or any authority shall make except with the prior approval of the central government, right? So this is like state का कुछ है ही नहीं रोल. No state, okay? It has to be done with the help of the central government with the prior approval of the central government. So answer is central government. आप थोड़ा सा इसको याद कर लोगे if you don't know, right? We are moving to the next question and it talks about which of the above statutory bodies established under Environment Protection Act 1986. Now, such questions are very very important. ये साल भी आया, last to last year भी, and every time it will come. राइट, सो अभी आप देख लो, सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और एनिमल वेलफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो ये डिसाइड करो कौन से स्टेचुटरी बॉडी से बना हुआ है, राइट। तो ओके, इट्स लाइक यू विल डिसाइड हियर, सेंट्रल वाटर कमीशन का कोई बॉडी नहीं है, राइट। इट्स नॉट ए स्टेचुटरी बॉडी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाटर एक्ट के अंदर बना हुआ है, ओके। एंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कम्स द क्रुएल्टी ऑफ द एनिमल्स इन 1960। सो आंसर इज नन, डी, नन, ओके। आंसर इज कोई इनमें से कोई नहीं। नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉस्फोरस, ओके। अभी आप देखो कि कोई भी मटेरियल है, लिथियम या कोबाल्ट तो लास्ट एग्जाम में भी आया है, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट द फॉस्फोरस पोल्यूशन ऑल्सो। ये एग्जाम, ये न्यूज में था, ओके। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएनईपी वेबसाइट। सो एग्रीकल्चर इज अ मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस पोल्यूशन। पहला क्वेश्चन तो ये, पहला स्टेटमेंट ना, लार्जेस्ट फॉस्फेट रॉक रिजर्व्स आर फाउंड इन अर्जेंटीना एंड द शिफ्ट टुवर्ड्स रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कैन हेल्प रिड्यूस द फॉस्फोरस पोल्यूशन इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, है ना। बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स, कोई मुश्किल स्टेटमेंट्स नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई इश्यू नहीं होने वाली, राइट। नाउ इफ यू गो टू आंसर इज बी ओनली टू, एक कोई गलत है, राइट। विल सी हियर, नाउ इट इज टेकन फ्रॉम सी, ये आपको मैंने कहा ना यूएनईपी वेबसाइट से लिया गया। सो 5 कंट्रीज होल्ड 85% with 75% फाउंड विद मोरक्को एंड वेस्टर्न सहारा। नाउ ये अर्जेंटीना रॉन्ग है, राइट। अभी आप देखो, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा से बहुत ज्यादा फॉस्फेट रॉक का रिजर्व है ना, नॉट अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज द रॉन्ग आंसर। इसका मतलब पहला टुवर्ड्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिजनरेटिव, तीसरा स्टेटमेंट सही है। एंड एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस पोल्यूशन, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द FCRA Act, right, 2010. Now FCRA is first enacted by which prime minister? कौन से प्राइम मिनिस्टर ने कब क्या इनेक्ट किया है ना, यू शुड बी नोइंग। 10th शेड्यूल कौन से किया है, जोनल काउंसिल कब आया है, एवरी सच थिंग, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल कब हुआ है, तो यू शुड बी नोइंग अंडर विच प्राइम मिनिस्टर मेजर डिसीजंस वर टेकन, है ना। तो पहला स्टेटमेंट ये है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मॉनिटर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फकरा एंड पब्लिशिंग ऑफ द करंट अफेयर प्रोग्राम। ये न्यूज में था एक्चुअली, इसकी वजह से किसी एनजीओ को बैन किया हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूज में था एंड दैट वाज लाइक काइंड ऑफ आपको पता करना है। तो अभी आप देख लो, अभी एलिमिनेशन तो है नहीं कि आप वेट करो ऑप्शंस का, ओनली 1 ओनली 2 है। इनमें से कितने स्टेटमेंट्स आपको सही लगते हैं आप देख के एंड देन मूव टू द आंसर। आंसर इज ए, ओनली 1, एक सही है, बाकी दोनों गलत है। तो आप एक्सप्लेनेशन में देखने जाइए। फर्स्ट FCRA वाज इनेक्टेड 1976 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी, पहला स्टेटमेंट गलत। नाउ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉनिटर्स द एमपी नॉट फाइनेंस, ये दूसरा भी गलत है। 1976 Act was repealed and replaced with new legislation in 2010. It was a further amendment in 2020. थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है because you might get statements in the examination कि फकरा Act was kind of FCR Act was amended 4 times, 5 times and all. तो it was amended in 2020, तो 5-6 times तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना। The registration is valid for the 5 years after which NGO must apply for the renewal. ओके, ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। इट इज मैंडेटरी फॉर सच एनजीओज टू रजिस्टर। ये सारे फैक्ट आप पॉज करके पढ़ोगे। अब आपका एक देखना, एक न्यूज में ये लास्ट में है ना, व्हाट आर थिंग्स आर बैंड कैन नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर आप वो पैसा करंट अफेयर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, राइट, एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट करंट, ये इसके लिए नहीं वो पैसा आप ले सकते हो।
ठीक है, कौन से पर्सन भी कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन नहीं ले सकते, राइट। तो आप थोड़ा सा इनको पॉज करके पढ़ो, बिकॉज इट वाज इन न्यूज रिलेटेड टू दिस थिंग। कोई एनजीओ इस फंक्शन के लिए पैसा ले रही थी, उसको बैन किया। तो आपको देखो यहां मैंने दिया भी है, इट्स कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 प्रोमिनेंट नॉन एनजीओज फॉर द रीजन करंट अफेयर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पढ़ लेना। देखो यहां मैंने इमेज भी डाल दी है। Central Adoption Resource Authority, CARA, it's important body. Again, you have to know all such bodies, like जो भी न्यूज में है, ये सारे बॉडीज न्यूज में, राइट, यू शुड बी नोइंग। तो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज, इट इज मैंडेटेड टू मॉनिटर रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन, दोनों, इन कंट्री और इंटर दोनों, कंट्री के अंदर भी और दो कंट्री के बीच में भी। इंटर मींस सब दो कंट्री के बीच में, एंड इन मतलब इनसाइड, राइट। इंडिया इज रेटिफाइड हैग कन्वेंशन ऑन द इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993। ये तीनों स्टेटमेंट जोरदार है, एंड यू शुड बी नोइंग। अगर कारा के बारे में जानना है तो ये तीन बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आप देख लो यहाँ पे, आंसर इज बी, ओनली 2, एक कोई गलत है। एंड विल सी हियर, it is an statutory body of the Ministry of Home Affairs, okay, it is under the Ministry of Women and the Child Development। पहला होम अफेयर गलत है, ओके, डायरेक्टली फ्रॉम द कारा वेबसाइट से मैंने लिया। यहाँ पे कुछ गलत सही का कुछ चांस ही नहीं है, सब सही है, राइट। इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन दोनों हो रहा है यहाँ पे, एंड यू कैन सी हियर इंडिया इज रेटिफाइड इन 2003, ये तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो मेक श्योर यू रिमेंबर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फुटवेयर इंडस्ट्री। अब देखो ऐसे क्वेश्चन से यूनिक होते हैं, कुछ से कुछ वो पूछते हैं ना एग्जामिनेशन, आप कहते हो ना कि क्या पूछा, किधर से पूछा, नहीं, उनका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम है। यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग सम गुड टेस्ट, सम गुड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। थोड़ा एक्सप्लोर तो करो, आप हर साल फेल हो रहे हो और हर साल आपका मटेरियल सेम रहता है, ओके। तो चीजें एग्जामिनेशन में मुश्किल नहीं है। आई विल टेल यू एंड आई विल सेइंग दिस विद फुल कॉन्फिडेंस कि मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, when they are in the examination hall, they are confident because they have done the best practice of their life, ओके। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है चीजों को, बार बार फेल हो रहे हो और बार बार वही प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, बिकॉज वो फ्री में मिल जा रहा है, यहाँ थोड़े पैसे देने पड़ रहे हैं। तो आप थोड़ा इन चीजों को देखो, किसी का कुछ नुकसान नहीं है, आप अपना कर रहे हो। मोर देन 90% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन दिस सेक्टर, यहाँ फुटवेयर ऐड कर दो, आर द माइक्रो, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ द फुटवेयर डिफिकल्ट एज कंपेयर मोस्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर एंड द लीगल। अच्छा, ये सारे स्टेटमेंट्स इट्स टेकन फ्रॉम द पीआईबी, ओके। तो आप बिल्कुल अच्छे, वेबसाइट से भी लिया गया है एक स्टेटमेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला। तो आप देख लो 40% जो है इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हुआ है, ओके। अनदर चैलेंज अप्रोचिंग फुटवेयर सर्कुलेटरी इन डोमिनेंस ऑफ द पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्लास्टिक इन द फुटवेयर सेगमेंट। और इनके अंदर क्या क्या होता है देखो, ये सारे मटेरियल्स होते हैं। तो रिसेंटली फुटवेयर को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने इट इज डूइंग द दिस थिंग, राइट। तो थोड़ा सा फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए इंडिया अगर कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ। जो सेकंड लार्जेस्ट बोला है वो इसलिए दिया है आपको स्टेटमेंट पीआईबी से निकाल के, कि आप उसको फर्स्ट ना समझो, बस फर्स्ट नहीं है वो इंडिया, है ना। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, अब ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट है न्यूज में। सच बॉडीज आर, अगर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ये, तो ऑब्वियस वाले डिस्प्यूट तो होना ही है पूरे साल में, कभी ना कभी एक बार तो डिस्प्यूट होगा ही किसी ना किसी का, कोई अपील भी करेगा, डिस्प्यूट भी होगा। तो सच बॉडीज विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जामिनेशन। इट इज ए क्वासी जुडिशियल कमीशन सेटअप अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986, हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर एज पर द एक्ट। अगर किसी को प्रॉब्लम है इन बॉडी से, या इनका जो वर्डिक्ट है किसी को पसंद नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट को 30 डेज के अंदर एक अपील कर सकता है, ओके। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है इस टॉपिक के बारे में अगर कवर करना है ना। एनी बॉडी, कोई भी आप देखो, पेट्रोलियम रेगुलेटरी बॉडी हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अपेलेंट ट्राइब्यूनल हो, हर जगह अपील की एक प्रक्रिया होती है, राइट। सो यू हैव टू नो दिस। तो यहाँ पे आप देखो, अगेन आई हैव टेकन फ्रॉम द वेबसाइट, इट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर उसके बाद इट प्रोवाइड्स एनी पर्सन एग्रीव्ड सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अच्छा, हेडेड क्या है, यूनियन मिनिस्टर मैंने पूछा था आपसे, बट इज रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थोड़ा सा आप लर्न कर लो इसको, आज कहीं मूव नहीं करना, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप कर। गैले पोर्ट एंड मॉरिशियस एंड बरबेरा पोर्ट, राइट, ये कहाँ पर है, आप लोकेशन इनका थोड़ा सा पोर्ट्स हैं इन न्यूज, तो जो मिलता है आप कर लो, दीज आर इंपॉर्टेंट वन। आंसर इज बी, 2 ओनली 1 गलत है। तो गैले पोर्ट कहाँ पर है, आई थिंक श्रीलंका में, यस इट इज हियर, ओके, श्रीलंका में है। एंड बरबेरा पोर्ट कहां पर है, आप देख लो, सोमालिया, ठीक है। तो इनका आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ एडन, ओके, सोमालिया के पास। तो आप इनका देख लीजिए मैप इसको, और मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आपको बहुत ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हियर वी आर गिविंग यू समथिंग लाइक टॉप क्वेश्चंस, राइट, बट इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये टॉप 500 आपके लिए पूरी दुनिया है, इसके बाद भी बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, राइट। सो आप जाके इस वेबसाइट पे सॉल्व करो मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम जून 2023 से लेकर अप्रैल अभी तक, जब तक चल रहा है, ओके। जस्ट ट्राई टू सॉल्व। और अभी इतना टाइम नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज जाके सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक, है ना, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम भी कर सकते हो कहीं तो एडवांस लेवल टेस्ट कर सकते हो हमारा। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेने का जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, पैसे भी वेस्ट होंगे आपके। सो जस्ट गो टू आवर वेबसाइट, सॉल्व करो। और अगर आपको और इवेल्युएशन चाहिए अपना, तो वी आर कमिंग विद द बेस्ट फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर टेस्ट आप दे सकते हो, सब आपकी मर्जी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट इज मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज की यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन कौन करता है? गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। सेकंड स्टेटमेंट सेज प्रेसिडेंट हैज बीन ऑथराइज्ड टू एक्सटेंड एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन द हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। कम करना है, ज्यादा करना है, किसको अथॉरिटी दी गई है? प्रेसिडेंट को। नाउ कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। वी विल सी हियर आर्टिकल 230 एंड 233। अभी आप देखो, आर्टिकल स्टेटमेंट 1 है मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ये पहला स्टेटमेंट सही है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन, मतलब ये एक्ट बनाएगा और एक्ट के अंदर लिखेगा प्रोसीजर्स, है ना, पार्लियामेंट करता है। अभी देखो, आप फाइनेंस कमीशन है, राइट, उनका क्वालिफिकेशन, उनका किस बेसिस पे मेंबर्स को अपॉइंट करना चाहिए, वहां पे क्या लिखा है आर्टिकल 280 क्लॉज 2 में, पार्लियामेंट बाय लॉ विल प्रिपेयर। तो पार्लियामेंट ने क्या बनाया? फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस एक्ट 1951। ठीक है, वैसे यहां पे एक्ट बनेगा एंड इट विल एक्सक्लूड और इंक्लूड। तो प्रेसिडेंट इज रॉन्ग, पार्लियामेंट इज द राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, तो इसको आप थोड़ा सा देख लोगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नाउ pregnant women and lactating mother are entitled to get free meals shall be entitled during the pregnancy 6 months after the childbirth, है ना। इसके अंदर इनको भी 6 महीने, है ना, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इसके अंदर प्रोविजन है, इनको भी फ्री मील दिया जाएगा, ओके। स्टेट फूड कमीशन इज सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन आर कंसिडर्ड टू बी एलिजिबल हाउस होल्ड अंडर दिस एक्ट। अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल पॉज करके देखिए, समझिए, एंड देन यू गो टू द एक्ट। आप एक्ट पे जाइए यहां पे एंड जस्ट ट्राई टू सी कैसे एक एक चीज को मैंने यहां पे दे रखा है ना, है ना। यहां पे मील फ्री ऑफ चार्ज टू बोथ, है ना, लैक्टेटिंग मदर एंड द प्रेग्नेंट मदर, ओके। नाउ 75% ऑफ द पॉपुलेशन है, 50% अर्बन और रूरल, ओके, 50% द अर्बन, 70, तो दोनों को दे रखा है ना। और स्टेट फूड कमीशन एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कमिट एंड इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड द 5 अदर मेंबर्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट वेबसाइट से लिया गया, एक्ट से लिया गया है। जस्ट पॉज, उसको पढ़ो और प्रोसीड करो। सो we'll see next question tomorrow. From tomorrow we'll see again next few important questions. 500 series I will definitely try to end जितना जल्दी हो सके, and after that whatever I can I will try to do. नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, whatever the maximum I can do. This is the first time I have come into YouTube, है ना, और मैं आपसे questions discuss कर रहा हूँ. So I will continue this till we reach the target. Thank you so much. Do well and we'll see soon.